हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि SN2 रिएक्शन क्या होता है। यार SN2 का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर। यार इस रिएक्शन में क्या होता है, हमारा एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आता है, ऑलरेडी कनेक्टेड वीक न्यूक्लियोफाइल को अपनी जगह से रिप्लेस कर देता है। तो यार यहाँ पे मान लेते हैं अगर NU हमारा एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और X यहाँ पे हमारा एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो यार न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को कार्बन को डोनेट कर देगा। और यार ये जो हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल है ये यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा। तो यार सबसे पहली बात तो ये है कि यार इस कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना बहुत जरूरी है, तभी ये पॉसिबल है यार। क्योंकि अगर न्यूक्लियोफाइल के को अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करने आए तो यार ऑब्वियस यार, ये तो कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा तभी तो उसे डोनेट कर पाएगा। तो अब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल हल्के हल्के कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू करता है। वैसे वैसे यार जो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है वो अपना बॉन्ड तोड़ना शुरू करता है। ये चीज हम ट्रांजिशन स्टेट से समझ सकते हैं यार। ये जो न्यूक्लियोफाइल है हल्के हल्के बॉन्ड बनाना इसने शुरू कर दिया, और ये जो वीक न्यूक्लियोफाइल है इसने हल्के हल्के अपना बॉन्ड तोड़ना शुरू कर दिया है। यार यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के पास, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियोफाइल के पास एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसा है इसलिए यार क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल अपना बॉन्ड बनाते रहेगा वैसे वैसे उस पे से नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा, क्योंकि यार वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को डोनेट कर रहा है। और जैसे जैसे यार एक्स यहाँ से भागना शुरू करेगा, यानी यार अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेना शुरू करेगा, वैसे वैसे इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ते रहेगा, तो दोनों पे यार एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनकर आ जाएगा। यार ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, अब हम ये समझते हैं जरा। यार ट्रांजिशन स्टेट कुछ नहीं होती यार, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ तुम जाते हो तो रास्ते में एक स्टेट पड़ती है जो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होती है, जिसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई होती है, वो कहलाती है हमारी ट्रांजिशन स्टेट। हम यार यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन जनरली 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है। तो हमें पता लग रहा है यार ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, ये इस स्टेट में नहीं रुक सकता, इसे प्रोडक्ट बनाना ही पड़ेगा। तो यार फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो पूरा का पूरा इन्वर्टेड होता है। देखो ये चीज आप ऐसे समझ सकते हो यार कि यहाँ पे हमारा R3 राइट की तरफ और यहाँ पे हमारा R3 लेफ्ट की तरफ है। यहाँ पे X हमारा जो कि वीक न्यूक्लियोफाइल है लेफ्ट की तरफ था, और यहाँ पे जो न्यू न्यूक्लियोफाइल आया है वो राइट की तरफ है। यहाँ पे R2 हमारा राइट की तरफ था और यहाँ पे R2 हमारा लेफ्ट की तरफ है। तो यार हम देख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल के अटैक के बाद पूरा कन्फिग्रेशन इन्वर्ट हो गया। तो हम कहते हैं यार SN2 में इन्वर्टेड कन्फिग्रेशन होता है, पूरा का पूरा इन्वर्टेड कन्फिग्रेशन हो गया। आप देख सकते हैं यार लेफ्ट टू राइट पूरा इन्वर्ट हो गया। ये पहले अगर S कन्फिग्रेशन था तो अब यार कन्फिग्रेशन R हो जाएगा। पहले R है तो यहाँ पर S हो जाएगा यार। यार ये RS वगैरह आप आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे। तो यार अब आगे बढ़ते हैं गाइस। अब हमने उस रिएक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया है। कैसे? RX प्लस न्यूक्लियोफाइल गिव्स RNU। कुछ नहीं यार, ये वही सब लिखा हुआ है मैंने। RX वही हो गया हमारा सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड पे सब समझा था, वही है बिल्कुल। तो गाइस अब हम इसके फीचर्स देखते हैं, किसके? SN2 रिएक्शन के फीचर्स देखते हैं। इसमें ना कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता। अब इंटरमीडिएट को ना ट्रांजिशन स्टेट से कंफ्यूज मत करना। ट्रांजिशन स्टेट आपकी बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है और वो सेपरेट नहीं की जा सकती। जबकि इंटरमीडिएट को हम सेपरेट कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा स्टेबल भी होता है। तो क्योंकि सिंगल स्टेप रिएक्शन है इसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता, दो बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनती है लेकिन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। हम रेट लिखना जानते हैं, हमने केमिकल काइनेटिक्स में सीखा था रेट कैसे लिखा जाता है। रेट कांस्टेंट लिखते हैं, फिर दोनों रिएक्टेंट्स को, जितने भी रिएक्टेंट्स है वो लिख दिए जाते हैं। अब क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इन रिएक्टेंट्स की पावर क्या होगी? स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इनकी पावर बन जाएगी। रिएक्टेंट्स RX NU वही हमने लिख दिए हैं, और पावर में हमने लिख दिया है 1 1। ये आपने देखा ही है केमिकल काइनेटिक्स में। ऑर्डर इसका 2 होगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन यार, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा? स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का सम ऑर्डर हो जाता है रिएक्टेंट्स के। क्या है स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट? इसका ही 1 है, इसका भी 1 है, तो ये मिलके बना देंगे यार 2। और बाकियों का एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है अगर कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन है हमारा है। अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड में होता है, प्रीवियस स्लाइड पे हमने देखा है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, आर का एस हो जाता है, एस का आर हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन, ये भी हमने समझ लिया। अब यार ये बात समझी जा सकती है कि रिएक्टिविटी ज्यादा तब होगी जब आपका
आर एक्स बॉन्ड आसानी से टूटेगा। अब जितना आसानी से टूटेगा उतनी जल्दी तो आपका प्रोडक्ट बनेगा। खुद सोच के देखिए, न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक करा और ये बॉन्ड जल्दी से टूट गया, तभी तो आपका ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा फास्ट होगा रिएक्शन, तभी तो यार इसका ज्यादा रिएक्टिव होने के लिए, इस बॉन्ड का जल्दी टूटने के लिए एक्स हमारा बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप होना चाहिए। वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आई जो है वो काफी बढ़िया लिविंग ग्रुप है, तो वो जल्दी निकल के भागेगा, उसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। उसके बाद आता है आरबी और उसके बाद आरसीएल, उसके बाद आरएफ। इसका एक ऑर्डर होता है लिविंग ग्रुप का, वो आप देख सकते हैं कहीं भी। अब देखते हैं हम कि ये ना पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को प्रेफर करता है। ये हम ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि अगर यार हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया, पोलर प्रोटिक में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन जुड़ा होता है। अब क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है तो उस पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, किस पे, हाइड्रोजन पे। अब वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हमारा एनायन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर उसे स्टेबल कर सकता है, यानी न्यूक्लियोफाइल को स्टेबल कर सकता है। तो अगर यार न्यूक्लियोफाइल हमारा स्टेबल हो गया तो रिएक्टेंट की ना एनर्जी घट जाएगी, यानी ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ ऐसा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा थोड़ा। जितना ज्यादा स्टेबल उतनी कम एनर्जी, ये बात समझ लीजिए आप। तो यार यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ग्राफ अगर नीचे हो गया तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, और एक्टिवेशन एनर्जी का बढ़ना यानी रिएक्शन का मुश्किल होना है। ये भी आपने केमिकल काइनेटिक्स में देखा होगा। तो यार इसलिए हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। तो अब गाइस हम जानते हैं कि यार न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुए तो वो हमारे SN2 रिएक्शन को प्रेफर करते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल तो हमारे SN1 को रिएक्शन को प्रेफर करते हैं। या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज हो, हमारे कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब यार रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट देखते हैं। सबस्ट्रेट मैंने अभी बताया क्या होता है, जिसपे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, वो हमारा सबस्ट्रेट कहलाता है। अब यार CH3X का अगर हम केस ले तो CH3 के आसपास ना यार एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड में ना ऐसा ऐसा मान लेते हैं कि चारों तरफ इलेक्ट्रॉन स्प्रेड होते हैं, फैले हुए होते हैं। तो यार न्यूक्लियोफाइल के पास खुद भी नेगेटिव चार्ज है, अगर वो इस पर अटैक करेगा तो यार इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसका नेगेटिव चार्ज आपस में रिपल्जन क्रिएट करेंगे। तो यार जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होगा उतना मुश्किल न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना होगा। अब क्योंकि इस केस में हम देख सकते हैं कि सिर्फ इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्जन क्रिएट करेगा, तो रिएक्टिविटी काफी हाई होगी इस केस में SN2 की। लेकिन SN2 के केस में इसमें हम देखें तो 2 कार्बन है, तो थोड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड 2 कार्बन की वजह से होगा, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसमें 3 कार्बन है तो और मुश्किल हो जाएगा। इसमें 4 कार्बन है तो चारों मिलके बहुत ज्यादा रिपल्जन क्रिएट करेंगे न्यूक्लियोफाइल के लिए, तो न्यूक्लियोफाइल का आना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और ये बिल्कुल यार इनर्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल एक इनर्ट सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा, इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो यार ये हम समझ सकते हैं आसानी से कि रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट कुछ ऐसी है। अगर आपको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट समझ नहीं भी आया हो तो आप इसे छोड़ सकते हैं, और वरना सॉल्वेंट के बारे में आपको जानना हो तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड कर रखी है, वो आप देख के समझ सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा।